कार्ल यंग एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे पुराने टाइम के, जिनके वजह से हमने एक टर्म सुना होगा अपने शैडो वर्क, जो काफ़ी पॉपुलर है आज की सदी में। डार्कनेस, यंगियन साइकोलॉजी, सारी चीज़ें उनसे आई हैं। तो ऐसा रिपोर्टेड, ऐसा कहा जाता है कि जब यंग से मिलने कोई उनका दोस्त आता था और उनको बताता था कि उसका प्रमोशन हो गया है, तो यंग उसको बोला करते थे कि भाई हम ये बुरा टाइम गुजर जाएगा, हम जब एक साथ होंगे, यू नो, वील लिव थ्रू दिस टुगेदर। और कंसोल करा गया, जैसे सहानुभूति देते थे एक तरीके से। और जब कोई उनके पास आया करता था, दोस्त उनका बताता था कि भाई मेरी नौकरी चली गई, मुझे डिमोट कर दिया, निकाल दिया, तो वो वाइन की बॉटल खोला करते थे और बोलते थे कि गुड, इसमें हम कुछ अच्छा ढूंढ पाएंगे, कुछ अच्छा होगा, इससे निकल के आएगा। बेसिकली उनका ज़रिया था कि वो सुपरफिशियल वर्ल्ड और सक्सेस जो उसकी होती है, उसको उससे ज़्यादा आंकते थे हमारी सोल ग्रोथ, कि हमारी इंडिविजुअल कैसे हम बन रहे हैं। मतलब उस सफरिंग के थ्रू भी जाएंगे हम, जब हमारे साथ कोई बुरा होगा, इलनेस या कुछ होगी, तो वो हमें एक मीनिंग जगाती है उस टाइम में, अपने में डाइव इन करवाती है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ हम एस्केप कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल हो सकता है, आपकी हेल्थ इशू हो रहा है आपको, राइट? आपको पता है कि आप एक तरीके से खाना नहीं खा रहे, आपको वो खाना चाहिए। तो आपकी जो हेल्थ इलनेस होती है उस टाइम में आपके लिए एक रिमाइंडर होती है, चाहे वो एक माउथ इशू हो, डेंटल प्रॉब्लम हो, तो आपके लिए रिमाइंडर कि भाई तुम गलत करे जा रहे हो। और लाइफ आपको कॉन्स्टेंटली सिखाती रहेगी, लाइफ का यही ज़रिया। और हम एकदम से टर्न चेंज नहीं हो सकते। जो चीज़ गलत खाने की अगर इंसान ने 25 साल तक वो चीज़ें खाई हैं, उसकी इमोशंस अटैच्ड है, उसके कोपिंग मैकेनिज्म है, जिस चीज़ों के बारे में पहले बात कर चुका हूँ मेरी एडिक्शन वाली वीडियोस में। और एक मैं स्लाइड ही ऐड कर दूंगा आपको, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एजिंग ऑफ आवर लाइफ इन दीज फाइव चैप्टर्स। एक पोएम है ये, जो मैं इसको यहाँ ऐड कर लूँगा। ये एक बुक है जो मैंने पिछली बार शेयर करी थी शायद, चार्ल्स विटफील्ड की इनर चाइल्ड हीलिंग पे। तो यही है कि हम अपने पेन से देखते हैं, सीखते हैं, या तो हम सीख सकते हैं या हम रिपीट करते रहेंगे उन साइकिल को। और ये मैं अपनी पुरानी काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पेशेंस रखना। कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि एक तरीके से पेशेंस रखने के लिए ठहरना, ठहराव और संयम। संयम जो वो द्रौपदी को बोलते हैं, अर्जुन को नहीं, अर्जुन को भी शायद बोला होगा, लेकिन द्रौपदी को जो याद आता है उसके, जब उस द्योत सभा में उसको याद आता है संयम होने के लिए, जब वो बहुत एंग्री होती है तब कृष्ण की बात याद आती है, उसको संयम बना के रखना। तो मेरा वीडियो का यही तात्पर्य, ये मीनिंग है कि पेन अच्छा है और उसमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। श्योर, हमारी काफ़ी सफरिंग होती है लाइफ में, हमें पेन को अवॉइड करने के लिए करा जाता है, आराम चाहिए हमें लाइफ में, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये बॉडी चली जाएगी, यहीं रह जाएगी, राइट? और और हमारा अंत आएगा एक ना एक। तो हमें किस तरीके से जीना है, मतलब प्लेजर्स तो बहुत टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी प्लेजर्स इंजॉय करते रहना है, जो हमें पता है कि ज़्यादा टाइम के लिए संतुष्टि नहीं देता हमें। तो या हम डीपर मीनिंग ढूंढें, अपनी ग्रोथ ढूंढें। और ग्रोथ इस तरीके से पेन के थ्रू है। मैंने आपको एग्जांपल दिया हेल्थ वाला, और काफ़ी अलग फैक्टर्स भी आ सकते हैं जो आपके पर्सनल लाइफ से रेजोनेट हो पाए। जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये आपको शायद पर्सनली अगर किसी चीज़ से रेजोनेट हो पाए आपके साथ, राइट? इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से जोड़ सकते हो कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कैसे बैठता है। बट एनी हाउ गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसी पे ख़त्म करना चाहूँगा, छोटी 5 मिनट वीडियो तक रखना चाहूँगा मैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया एज वेल। थैंक यू गाइज।